अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़ातीनो हज़रात, जनाब आली आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। लो जी हो गया डिस्कस। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। चलो जी कम हो गया। तो जनाब हम स्पीड ऑफ लाइट मेजर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने लगे हैं जनाब। ये माइकलसन एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो जनाब ये माइकलसन भाई साहब थे, एल्बर्ट ए माइकलसन जनाब, जिन्होंने इसको परफॉर्म किया। जनाब आली स्पीड ऑफ लाइट मेजर करने के लिए ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट्स हैं और कामयाब एक्सपेरिमेंट्स में से है जिससे स्पीड ऑफ लाइट मेजर करना पॉसिबल हो सका। इससे पहले जनाब बहुत सारे लोगों ने कोशिशें भी की। सबसे पहली जो कोशिशें रिकॉर्ड में है वो गैलीलियो साहब ने की। नाम तो सुना होगा आपने इनका। और जनाब गैलीलियो साहब ने जो पहली नोन एफर्ट है वो की। स्पीड ऑफ लाइट मेजर करने में तो वो भाई साहब कामयाब नहीं हो सके, लेकिन वो ये प्रूव करने में कामयाब जरूर हो गए थे कि लाइट डज टेक सम टाइम टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में लाइट कुछ ना कुछ वक्त जरूर लेती है। इसका मतलब है कि इसकी स्पीड इन्फिनिट नहीं है। अगर इन्फिनिट स्पीड होती फिर तो जनाब बगैर किसी इंटरवल के ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती। ऐसा नहीं है। तो वो ये साबित करने में कम से कम कामयाब हो गए कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेती है। तो जनाब जो वेरी फर्स्ट नोन एक्सपेरिमेंट है जो स्पीड ऑफ लाइट मेजर करने में जिसमें कामयाबी हुई वो जनाब माइकलसन एक्सपेरिमेंट है जो हम डिस्कस करने लगे हैं। जनाब आली काम को लंबा चौड़ा नहीं है लेकिन ज़रा तवज्जो तलब ज़रूर है, मदारी जैसे कहते हैं। ये देखें जनाब आपके सामने एक मॉडल बनाया आपको दिखाने के लिए, कोर्स से मैच भी किया मैंने। ये है जनाब आली ऑक्टागोनल मिरर। ये एक्चुअली मिरर नहीं है तो गत्ते से बना हुआ। तो ये इसकी रिफ्लेक्टिव साइड्स हैं। ये मिरर का मॉडल बनाया गया है। तो जनाब एक्सपेरिमेंट तो हमने नहीं करना, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाया है। ये देखें इसमें कोई धोखा नहीं, कोई फ्रेब नहीं। ध्यान से देखें ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो मैं यहाँ उंगली रखते हैं निशानी के लिए। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टागोनल मिरर है जनाब। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 साइडें हैं जनाब आली इसकी। लेकिन कई दफ़ा गिनती कराई आपको ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम भी आए। लो जनाब ओहो हो ये ऑक्टागोनल मिरर यहाँ पे हम बना रहे हैं। नहीं भाई सही नहीं, ज़रा मुझे ठीक करके बनाने दें। लो जनाब चलो जी। लो जनाब ये इसकी साइड नंबर 1 2 फेस कह लीजिए, फेस 1 2। ये कोई मसला नहीं है आप किसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, जहाँ से मर्जी शुरू करके जहाँ से मर्जी नंबरिंग कर लें। ये है जनाब इसका सेंटर, थोड़ा बिंगा चिब्बा सा बना है, घाटा वादा थू था जी। तो जनाब ये देखिए ये आपको ये ऐसे नज़र आ रहा है। ये वाली साइड है जनाब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे। तो जब आप इसको देखेंगे ऐसे देखेंगे तो आपको ये वाली साइड नज़र आएगी और थोड़ी थोड़ी ये वाली साइड नज़र आएंगी। कम से कम ये 3 साइडें तो नज़र आएंगी जब आप इसे ऐसे सामने से देखेंगे। तो ये 3 साइडें हम यहाँ पे बनाते हैं जनाब आली, ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे करके जी। तो जनाब ये वाली फेस 1 2 और 3 वाली फेस आपको थोड़ी थोड़ी नजर आएंगी जनाब आली। ये ऑक्टागोनल मिरर हम क्या करेंगे, इसे रोटेट कराना है। सेंटर में शाफ्ट होगी तुरा इसका और उसके गिर्द ये रोटेट करेगा ऐसे करके। इसकी स्पीड वेरी हो सकती है। इसको एक ऐसी मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे जिसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। स्पीड ज़्यादा कैसे करेंगे, सिलाई मशीन देखी होगी जैसे जैसे दर्जी पाँव से उसका पैडल प्रेस करता है या गोडे से पैडल प्रेस करते हैं तो स्पीड तेज़ हो जाती है। पाँव जरा उठाते हैं तो कम हो जाती है। गाड़ी के एक्सेलरेटर में भी यही काम होता है। ऐसी एक मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे जिसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। तो जनाब इसकी स्पीड कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। शुरू में इसकी स्पीड हम 0 रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाते जाएंगे और फिर देखिएगा क्या होगा। हमारे साथ रहिएगा जनाब आली। तो ये देखें जी यहाँ पे ये ऑक्टागोनल मिरर है जनाब और इसकी 8 साइडें मैं ऐसे करके बना लेता हूँ। ये बराबर बराबर हैं जनाब सारी साइडें। तो ये यहाँ से इस वाली साइड से लेकर ये पूरा एंगल कितना होगा 2 पाई रेडियन या फिर 360 डिग्री। और एक साइड एक हिस्सा केक का कितना है
के 8 हिस्से किए ना, टोटल है जनाब एंगल 2 पाई रेडियन, तो एक हिस्सा कितना है 8वां हिस्सा, तो एक हिस्सा कितना है 2 पाई बाई 8 रेडियन, 2 पाई बाई 8 रेडियन। ठीक हो गया जी। अभी ये वाला ऑक्टागोनल मिरर 8 कोनों वाला जो मिरर है अभी ये रेस्ट पे है। यहां पे जनाब हमारे पास है एक सोर्स ऑफ लाइट, ये जनाब यहां पे है एस, सोर्स ऑफ लाइट मिरर के बिल्कुल करीब है, मिरर से इसका फासला निग्लिजिबली स्मॉल है। और यहां पे है जनाब हमारे पास एक प्लेन मिरर। ठीक हो गया जनाब। इसे कह लीजिए जनाब आली ए ऑक्टागोनल मिरर को जो रोटेटेबल है जनाब ऐसे करके घुमाएंगे हम क्लॉकवाइज, जिसे कैपिटल एम कह लीजिए। और ये जो प्लेन मिरर है और जो फिक्स है इसे कह लेते हैं हम स्मॉल एम जी। तो जनाब होता ये है कि सोर्स ऑफ लाइट को इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि यहां से निकल के रेज ऑफ लाइट आती हैं साइड 1 पे या फेस 1 पे पड़ती हैं। ये थोड़ा सा चूंकि टेढ़ा है, ऐसे करके मैं एक बार फिर मॉडल आपको चेक कराता हूं जी। ऐसे करके रखा हुआ है, मार्कर भी खोल लेने दें जरा मुझे। ऐसे रखा हुआ है जनाब, तो यहां से निकल के रेज ऑफ लाइट यहां पड़ती है। ये भी साइज में बड़ा है हमारे पास जो ऑक्टागोनल मिरर 8 कोनों वाला जो एक्चुअली मिरर है जिसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में, उसमें ये एक साइड या एक फेस बहुत छोटा सा है। तो जनाब यहाँ से रेज ऑफ लाइट पड़ के यहाँ से रिफ्लेक्ट हो के रेज ऑफ लाइट आती हैं, इस मिरर के सेंटर पे पड़ती हैं यहाँ पे, और यहाँ से रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो के जनाब वाली जाती हैं ऐसे करके यहाँ पे, यहाँ भी इस साइड के सेंटर पे पड़ती है रेज ऑफ लाइट, यहाँ भी इसके सेंटर पे पड़ती है और सेंटर पे पड़ने के बाद बेंड हो जाती है, ऐसे मुड़ती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पे है जनाब ऑब्जर्वर। लो जी मैं ज़रा आँख बना लेता हूँ निशीली सी, ऐसे करके ऐसे लो जनाब लो जी पलकें भी बन गई है ना, मेरी ही आंखें समझ लें इनको। लो जनाब यहाँ पे ऑब्जर्वर है और ये इनको देख रहा है जी। लो लाइट यहाँ से आई यहाँ से इधर गई। लो जी कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस हुआ ये कि लाइट वेव्स यहाँ से निकली सोर्स से, यहाँ से टकरा के यहाँ गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पे आई। यहाँ पे जब ऑब्जर्वर तक लाइट पहुंचेगी तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, उसे यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट नजर आएगा, बल्ब नजर आएगा। देखें जी सूरज डायरेक्ट कमरे में अगर नहीं आ रहा लेकिन कमरे के बाहर को बंदा खड़ा हो जाए और वो शीशे से लाइट को रिफ्लेक्ट करा के ऐसे अंदर को भेजे तो हमें शीशे के अंदर सूरज नजर आता है। जहां से टकरा के रेज ऑफ लाइट हम तक पहुंचती हैं हमें वो सोर्स वहां पे नजर आता है, वो शीशे में नजर आएगा। आपको शीशे में अपना मुंह शरीफ नजर आता है, क्यों? क्योंकि बल्ब से टकरा के रोशनी आप तक जाती है, आपसे टकरा के गई शीशे तक, मिरर तक, और मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आई आपकी आंखों तक। तो वो जो आपकी आंख तक लाइट पहुंची है वो एक्चुअली आपकी शक्ल से निकल के गई थी, तो आपको शीशे में अपनी शक्ल ही नजर आती है। जहां जहां से टकरा के लाइट मिरर तक जाती है, मिरर से टकरा के जब आपकी आंख तक जाती है तो वो मिरर से टकराने से पहले जहां से निकल रही थी या जिसने उसको रिफ्लेक्ट किया था, ट्रांसमिट किया था, खारिज किया था, एमिट किया था, वो शय आपको नजर आएगी। ऐसे ही आपको यहाँ पे फेस 3 में, आपको फेस 3 वाली साइड में आपको सोर्स ऑफ लाइट नजर आएगा। जहां पे आपको सोर्स ऑफ लाइट नजर आना शुरू हो जाएगा। लो जी मिरर अभी रेस्ट पे है तो हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये वाला फासला निग्लिजिबली स्मॉल है, ये वाला फासला निग्लिजिबली स्मॉल है, ये एंगल भी बहुत थोड़ा है। फर्ज कर लेंगे बिल्कुल सीधा ही फासला तय करती है लाइट, तो फर्ज कर लेते हैं कि दोनों मिरर जो हैं इनके दरमियान जो फासला है ये है जनाबे वाली डी। तो लाइट ने कितना फासला तय किया सोर्स से लेकर आपकी आंख तक पहुंचने के लिए, डी फासला इधर को, डी फासला इधर को, ये निग्लिजिबली स्मॉल है, ये निग्लिजिबली स्मॉल है। तो लाइट ने कितना फासला तय किया जनाबे आली, S = 2D। ये डिस्टेंस कवर किया सोर्स से लेकर ऑब्जर्वर तक पहुंचने में, जबकि मिरर था रेस्ट पे, जबकि मिरर कितना था, मिरर था रेस्ट पे। तो कितना टाइम लगा सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में लाइट को। स्पीड ऑफ लाइट के लिए फार्मूला हमारे पास जनरल फार्मूला स्पीड ऑफ लाइट यूनिफॉर्म है। अगर किसी शय की स्पीड यूनिफॉर्म हो तो फार्मूला होता है S = VT। चूंकि स्पीड ऑफ लाइट को हम C से लिखते हैं तो S = CT कह लीजिए। S कितना है 2D = CT, यानी कि T = 2D/C। यहां पे स्पीड ऑफ लाइट है जो कि हमने मालूम करना है।
तो टाइम कितना लगा लाइट को सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में 2d/c। लो जी अब काम शुरू होने लगा है। मिरर यहां पे रेस्ट पे था। अब हमने क्या किया कि मिरर को थोड़ा सा घुमाना शुरू कर दिया। मिरर क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ये कोई मसला नहीं है। हमने जनाब फर्ज किया कि क्लॉकवाइज घुमाया, ऐसे मिरर को घुमाना शुरू कर दिया ऐसे। लो जी मिरर को जब हमने हौली हौली घुमाना शुरू किया तो अब इत्तेफाक ये हुआ, सिचुएशन देखें कि जब लाइट सोर्स से निकल के यहां पहली वाली साइड के साथ टकराई, पहले वाले फेस के साथ टकराई, तो उस वक्त ये था यहां पे ऐसे करके, तो यहां से लाइट यहां पे टकराई। अब लाइट यहां से टकरा के नीचे गई इस वाले मिरर तक, और जितनी देर में लाइट यहां से होके यहां तक वापस आई उतनी देर में ये घूम के थोड़ा सा आगे जा चुका था। और मिरर की स्पीड अभी थोड़ी सी कम है, इतनी कम है कि जितनी देर में लाइट यहां से टकरा के इधर को आ रही है, ये थोड़ा सा आगे चला गया, लाइट यहां एज पे टकराई कोने पे। जब लाइट यहां कोने पे टकराएगी इस वाले कोने पे, तो यहां से टकरा के स्कैटर हो जाएगी, इधर उधर चली जाएगी, ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंचेगी। जब ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंचेगी तो ऑब्जर्वर को सोर्स नजर नहीं आएगा। इस तक तो लाइट ही नहीं पहुंची जो यहां से निकल रही है। करना क्या है कि अब आप आहिस्ता आहिस्ता मिरर की स्पीड ज्यादा करते जाएं, रोटेशनल स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा करते जाएं मिरर की, रोटेशनल वेलोसिटी ज्यादा करते जाएं मिरर की। लो जनाब मिरर की वेलोसिटी स्पीड ज्यादा करते 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 आपने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते ये स्पीड इतनी ज्यादा कर देना है। मैं देखो वीडियो चल भी रही है, वहम सा हो गया मुझे, चल रही है जी, 11 मिनट हो गए। अच्छा तो जनाब स्पीड मिरर की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते ज्यादा करते करते आपने इतनी ज्यादा कर देनी है कि यहां से कि मिरर घूम रहा है तो जरूरी नहीं है कि लाइट इस वाली साइड से जब टकराए तो ये वाली साइड बिल्कुल सेंटर पे हो, या लाइट इसके सेंटर पे टकराए। यहां भी मिरर जब घूम रहा होगा कोने खुदरे पे किसी पे टकरा सकती है, लेकिन वो तो फिर रौला ही मुक गया ना। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि यहां पे लाइट यहां सेंटर से टकराई और जितनी देर में लाइट यहां से होकर इधर आई तो मिरर पहले आहिस्ता घूम रहा था, यहां पे था, घूमते हुए जब लाइट यहां पे टकराई तो यहां पे था, यहां से होकर लाइट इधर को आई, ये थोड़ा आगे चला गया, लाइट यहां टकरा गई तो इधर उधर चली गई, ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंची। अब क्या हुआ, मिरर की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा करते करते आप यहां पे ऑब्जर्वर को सोर्स नजर आने लग जाएगा। स्पीड ज्यादा करते करते एक स्पीड ऐसी आएगी, वो कब आएगी, वो तब आएगी जब के लाइट यहां पे टकराई, ये वाली साइड यहां पे है, और जितनी देर में, अब जरा गौर से देखिएगा, मैं इसके ऊपर भी लिख देता हूं, यही वाले नंबर लिख देता हूं जरा आसानी होगी। ऐसे करके ना जी, ये वाली साइड है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लो जी एक दफा गौर से देख लीजिए आपकी आंखों पे। चलो लो जी कि जब लाइट यहां से टकरा के, ये जो फेस 1 है इसके साथ लाइट टकराई और इधर को गई। अब यहां पे अगर ये मिरर साकन होता तो तब तो लाइट यहां से होके इधर साइड 3 से आके टकराना थी, लेकिन हुआ ये कि लाइट यहां से टकरा के इधर को गई और मिरर घूमते घूमते इतना घूम गया कि यहां पे 3 की बजाय 4 वाली साइड आ गई। एग्जैक्ट 3 वाली साइड यहां पे थी, अब 4 वाली साइड एग्जैक्ट उसकी जगह पे आ गई। तो यहां पे तो जैसा 3 वैसा 4 वाला फेस, तो क्या होगा, लाइट जैसे 3 के सेंटर से टकराई थी 4 के सेंटर से टकराएगी और ऑब्जर्वर तक चली जाएगी। नतीजा क्या होगा, ऑब्जर्वर को सोर्स नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर से देखें, जब लाइट यहां से टकराई तो फेस 1 यहां पे था, फेस 3 यहां पे था, और लाइट यहां से टकराई, ये मिरर इतना घूम गया कि जितनी देर में लाइट यहां से होकर 2D फास्ट तय करके वापस आई, ये एक वन कंप्लीट फेस आगे चला गया, उसकी जगह पे वैसा ही अगला आ गया, इसके साथ टकराई, ऑब्जर्वर तक पहुंच गई, सोर्स ऑब्जर्वर को नजर आना शुरू हो गया। तो अब जितनी देर में लाइट यहां से यहां तक पहुंची, जितनी देर में लाइट यहां से यहां तक पहुंची उतनी देर में मिरर कितना घूम गया, इसकी एक साइड आगे आ गई, वन कंप्लीट फेस आगे चला गया। यानी कि पहले 3 यहां पे था, ये वाली साइड पहले यहां पे थी, अब ये वाली साइड यहां पे आ गई है जिस पे सिंगल कट लगा है, ये वाली साइड यहां पे आ जाएगी, ये वाली यहां पे आ जाएगी, ये वाली यहां पे आ जाएगी, तो एक पीस आगे चला गया। ये एक पीस कितना है, ये कितना एंगल, मिरर कितने एंगल पे रोटेट किया,
जितनी देर में लाइट सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुंची उतनी देर में मिरर कितना रोटेट कर गया, वन कंप्लीट साइड, वन कंप्लीट फेस। और ये एंगल कितना है, ये 2 पाई का 8वां हिस्सा है। तो ये एंगल कितना है जनाब, ये है बेटा जी 2 पाई बाई 8 रेडियन। तो हमारे पास फार्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा ओवर टाइम। ठीक हो गया जी। तो जनाब कितने एंगल पे मिरर रोटेट कर गया, कितने एंगल पे मिरर रोटेट कर गया जनाब आली 2 पाई बाई 8 एंगल पे मिरर रोटेट कर गया। बटे के नीचे टी आ गया, वैसे ही ओमेगा ये ऐसे आ गया। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होता है, और जब ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है तो क्या होता है 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई बाई 8 इंटू टी। लो जी पाई से पाई कट गया, ठीक है जी, 2 से 2 कट गया, तो f इज इक्वल टू 1/8 टी या t इज इक्वल टू 1/8 f। ये क्या है, ये वो टाइम है जितनी देर में मिरर की एक कंप्लीट साइड घूम के उसकी जगह पे वैसी ही दूसरी साइड आ गई, और उतने ही टाइम में लाइट ने फासला तय किया 2d। तो ये वाला टाइम लाइट के यहां से यहां तक आने का टाइम और मिरर के 2 पाई बाई 8 रेडियन एंगल पे रोटेट करने का टाइम आपस में बराबर है। तो बराबर पुट कर दें, क्या होगा जी 2d बाय c इज इक्वल टू 1/8f। c मालूम करना है, चुक के ले जाओ उधर, c इक्वल टू 2d इंटू 8f, 8 दूनी 16df। लो जी स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला आ गया, d ये फासला भी नोन है, और f नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, इसके चक्कर कितने हैं 1 सेकंड में मिरर के जो रोटेट कर रहा है ये भी हमें पता है, हम खुद घुमा रहे हैं। मीटर लगा दें, मोटरसाइकिल के ऊपर लगा नहीं होता आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, यहाँ पे पर सेकंड के हिसाब से। तो फिर एफ का भी पता है, डी का भी पता है। यहां से जनाब स्पीड ऑफ लाइट निकली, बुक में लिखी हुई है पेज नंबर 225 पे 2.99792458 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक्चुअली जो आजकल नॉन वैल्यू है इससे करीब 3 वैल्यू है, काफी सारी करीब वैल्यू है। तो जनाब इस तरह से उसने मालूम किया। अब देखें, पहले आपको यहां पे ऑब्जर्वर को यहां पे सोर्स लाइट का बल्ब कब नजर आया था, जब मिरर रेस्ट पे था, और अगली दफा कब नजर आया, जब मिरर रोटेट करते हुए इतना घूम गया कि 2 पाई बाई 8 रेडियन एंगल पे रोटेट कर गया। तो यहां पे नजर आया, फार्मूला ये बन गया, मिरर की स्पीड और तेज कर दी तो यहां पे सोर्स नजर आना फिर बंद हो जाएगा। स्पीड तेज करते जाएं तो करते करते क्या होगा, अगली दफा कब सोर्स नजर आएगा, जब मिरर रोटेट करेगा। पहले एक साइड आगे गई थी, अब इतना तेजी से घूम गया कि जितनी देर में लाइट यहां से होगी यहां तक पहुंची उतनी देर में मिरर की 2 साइडें आगे गुजर गई। एक साइड का एंगल है 2 पाई बाई 8, 2 साइडों का एंगल क्या होगा इसका डबल। तो अब क्या होगा, ये वाला फार्मूला यही रहेगा, T = 2d/c। जहां पे एक साइड मिरर की आगे गई है, अब ये हम एक्स्ट्रा काम करने लगे हैं बुक से। अगर 2 साइडें चली जाएं तब क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा, एंगल कितना है 2 पाई बाई 8 ज़रब 2 पाई बाई 8 का डबल। अब मिरर 2 साइडें आगे चली गई तो जनाब कितना होगा, 2 चौके 8 और ये 2 दूनी 4 है जी, पाई बाई 2 रेडियन। तो जनाब पाई बाई 2 टी वैसे ही नीचे, 2 पाई एफ इज इक्वल टू पाई बाई 2 टी, पाई से पाई कट गया, एफ इज इक्वल टू 1/4 टी, तो टी इज इक्वल टू 1/4 एफ। अब इस टाइम को इस टाइम के साथ इक्वेट कीजिए, 2d/c इज इक्वल टू 1/4 एफ, है ना जी। तो c बेटा जी क्या होगा, c इधर चला जाएगा, 4 2 दा 4 दूनी 8df। अगर 2 साइडें मिरर की आगे चली जाए तो ये पहले फार्मूला और था, फार्मूला और है, तो क्या c चेंज तो नहीं होगा, ना 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 ना, ना। यहाँ पे 16 की बजाय 8 आ गया ना, d वही है, फासला वही है। मिरर की स्पीड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है तो यहाँ पे f कम है, यहाँ पे f ज्यादा है। यहाँ पे f भी यहाँ के मुकाबले में यहाँ पे f भी 2 गुना ज्यादा होगा, स्पीड वही रहेगी। तो अगर मिरर की 3 साइडें गुजर जाएं इतनी देर में, फिर क्या होगा, 2 पाई बाई 8 ज़रब 3 हो जाएगा, 2 पाई बाई 8 ज़रब 3। अगर 3 साइडें गुजर जाएं, अगर जितनी देर में लाइट सोर्स से ऑब्जर्वर तक जाती है इतनी देर में मिरर आधा घूम जाए, 4 साइडें गुजर जाएं, 2 पाई बाई 8 ज़रब 4,
5 साइडें गुजर जाएं, 2 पाई बाई 8 सिर्फ 5, 6 साइडें गुजर जाएं, 7 साइडें गुजर जाएं, 8 साइडें गुजर जाएं, मतलब उतनी देर में मेरे चक्कर पूरा कर ले, तो एंगल कितना होगा 2 पाई रेडियन। किसी भी सिचुएशन के लिए फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं, तरीकाकार आपको बता दिया गया है। लो जी मोअज़्ज़ज़ ख़ातीनो हज़रात, स्पीड ऑफ लाइट वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई मसला हो तो ज़रूर पूछा करें, कमेंट कर दिया करें, जैसे आज का रिवाज होता है, कहते हैं जी कमेंट कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन दबाया करें, जो भी करें कुछ ना कुछ करें, और कुछ ना करें तो बड़ी मेहरबानी, पढ़ लिया करो बस, और कुछ करो ना करो। थैंक यू वेरी मच जनाब अली, अल्लाह हाफिज़।